दोस्तों इस वीडियो में 4 ऐसी न्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले दिनों में आप इन न्यूज़ का इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर ज़रूर देखेंगे। इसमें जो सबसे पहली न्यूज़ है वो थोड़ी सी अजीब है, स्ट्रेंज है। बिटफिनेक्स सेंड्स $8.5 मिलियन इन क्रिप्टो टू एलामीडास वैलेट इन लास्ट 24 आवर्स। अब जो कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसका कनेक्शन FTX के साथ रहा है फ्रॉड करने के मामले में, अब बिटफिनेक्स जो है वो 8.5 मिलियन की ट्रांजैक्शन एलामीडास वैलेट में क्यों कर रहा है, ये सवाल है। इसके अलावा तीथर को लेके कुछ काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले रेगुलेशंस नहीं हुआ करती थी 2018 में इतनी ज़्यादा, लेकिन अब सारी चीज़ें वन बाय वन खुल के सामने आ रही हैं। और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी आई ओपनिंग वीडियो है। आपको इन न्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि जब ये वक्त आए एक्ट करने का तो आप वक्त से पहले मार्केट से एग्जिट कर सकें, राइट। बिटफिनेक्स मेड 4 ट्रांजेक्शंस which included $6 million USDT and 1,545 Ethereum, roughly 2.52 millions to bankrupt firms wallet। ठीक है, 8.5 मिलियन ऑल टुगेदर इन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं। अब यहाँ पर इनके जो थोड़ा सा इन्होंने ये देखें वैलेट्स की डिटेल्स भी बताई हुई है। बिटफिनेक्स related wallet sent over 8 million worth of crypto asset to bankrupt Alameda's research wallet in last 24 hours, according to Arkham Intelligence data. Crypto exchange wallet made 4 transactions which included 6 million USDT। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा द bankrupt firm's wallet Bitfinex initially sent less than $100 worth of Aave and USDT to Alameda's। ये सारी डिटेल जो है ना वैलेट्स की वो आपके सामने ये देखें, 16 आवर्स अगो, 16 आवर्स अगो, 1 आवर अगो। अब जो है यहाँ पे जो तीथर स्पोकमैन हैं, जो कोलैबोरेटेड ये स्टेटमेंट सामने, इनका क्या कहना है, राइट। A Tether spokesperson corroborated Bitfinex statement. Tether CTO Paolo Ardiano previously denied any exposure to FTX or Alameda। अब इनका जो इसके साथ कनेक्शन क्यों नज़र आ रहा है, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। स्टेबल कॉइन इशूअर हैज़ रिपोर्टडली इंसिस्टेड दैट इट्स बिजनेस वाज नॉट इम्पैक्टेड बाय contagion that has capitulated several crypto funds. Meanwhile, the reason behind the transfer is currently unknown, as it appears that the wallet is consolidating assets from different on-chain resources। जब इसकी रीज़न सामने आएंगी ना, जो ट्रू इसके रीज़न्स हैं वो खुदा ही जानता है कि इसके रीज़न्स क्या हैं। वो रीज़न जब सामने आएंगी ना सरफेस पे, तो मार्केट जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये अच्छी बात नहीं है कि बिटफिनेक्स का नाम अब जो है वो FTX के साथ और एलामीडास के साथ जुड़ रहा है। अच्छा, बिटफिनेक्स का एक और प्रॉब्लम भी है। आपको पता है कि तीथर का डायरेक्ट कनेक्शन, तीथर वालों ने ही बिटफिनेक्स एक्सचेंज बनाई थी। अब यहाँ पे एक और मसला आ रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मसला ये है कि जी ओनली 4 पीपल कंट्रोल्ड बाय तीथर होल्डिंग एज ऑफ 2018 रिपोर्ट। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल एंड कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन प्रॉब्स इनटू तीथर इन 2021 एक्सपोज्ड इस प्रीवियसली अननोन ओनरशिप स्ट्रक्चर। कितना बड़ा ये रिस्क था 2018 में, तब ज़्यादा क्रिप्टो रेगुलेशंस नहीं हुआ करती थी। अब सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं कि ये क्या करते रहे हैं मार्केट को ऐसे। ये बिल्कुल सही पिक्चर बनाई है कॉइन टेलीग्राफ वालों ने, कैसे इन्होंने लाइक ए पपट मार्केट को कंट्रोल किया है। सिर्फ 4 बंदों के पास पूरी तीथर की जो सप्लाई है मोर देन 80% से अबव। आपको खौफ नहीं आ रहा ये सुन के कि ये चाहते हैं उस वक्त तो बिटकॉइन को भी ज़ीरो कर सकते थे, ठीक। हम बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि मैंने ये लफ्ज़ क्यों बोला है, क्योंकि मैं भी क्रिप्टो लवर हूँ, आप भी क्रिप्टो लवर हूँ, लेकिन आप देखें ज़रा थोड़ी से मामले की संगीनी तो देखें, राइट। अब वो 4 पर्सनस कौन से थे। 4 years later Pierce has left the company and Deva Sini owned about 43% ऑफ तीथर। एक बंदे के पास ही 43% तीथर की सप्लाई थी 2018 में। देवासिनी आल्सो हेल्प टू बिल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स। आ गया ना बिटफिनेक्स का दोबारा नाम, और बिटफिनेक्स का कनेक्शन देखें बना है ना इसके साथ, अब एलामीडास और FTX के साथ। ये कंपनी थोड़ी सी ना डोजी हो रही है, ये जो एक्सचेंज है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ,
राइट। आप भी इसके ऊपर अगर आपके फंड्स पड़े हुए हैं तो बेटर है कि फंड्स को आप प्राइवेट वैलेट में ले जाना बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो ट्रबल करेगी वो ये वाली एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है। वेयर ही इज़ करंटली द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, Bitfinex CEO Jane Loos, Vander Velde, and Chief Counsel Stout Hügner each owned roughly 15% of Tether in 2018, according to documents. जो भी डॉक्यूमेंट सामने आया, right? Fourth largest shareholders in Tether as of 2018 was dual citizen known as Christopher Harbon in United Kingdom एंड चेक्रिट सकुरिट इन थाईलैंड हु ओन्ड 13%। ये 4 बंदों के पास है। और आपको लगता है कि ये इन 4 पर्सनस का अभी 2023 में तीथर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? ज़रूर होगा, राइट। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि तीथर के अलावा क्या करना चाहिए? हमारे तो फंड्स तीथर में पड़े हैं। देखें बहुत सारे जो हैं वो स्टेबल कॉइन मार्केट में अवेलेबल हैं। तीथर है, BUSD है, USDC है, ट्रू USDT है। ठीक है। आप इनमें एक्सपेंड करके रख सकते हैं, कुछ उसमें रख लें, कुछ उसमें रख लें, कुछ उसमें रख लें। ज़्यादा ऐसा ना करें कि 100% एक ही स्टेबल कॉइन में रखें, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज को भी कल अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका जो पड़ेगा असर पड़ेगा वो BUSD कॉइन पे भी पड़ेगा, BNB कॉइन पे भी पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि एक ही बास्केट में सारे एग्स ना रखें। बास्केट गिरी तो सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे। तो डिफरेंट बास्केट्स में डिफरेंट थोड़े थोड़े अंडे रखने चाहिए। ये एक मुहावरा बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे मैं आपको ज़रा थोड़ी सी इसकी वैल्यू भी दिखा दूँ। तीथर की वैल्यू क्या है? तीथर की वैल्यू है जी नंबर 3 पे। ये कितनी क्रिप्टो करेंसीज है दुनिया में? आप देखें यहाँ पे कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं। 22,421, 22,421। और नंबर 1 पे बिटकॉइन है, आप ऑलरेडी जानते हैं। सेकंड रैंक पे है नेम इथेरियम, थर्ड पे है तीथर। ठीक है जी। और इसकी जो टोटल देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता है, ये देखें इसकी कितनी है, $68 बिलियन वर्थ, राइट। तो ये आई थिंक सो कि तीथर अगर हिल जाता है मार्केट से तो इथेरियम भी नियर टू ज़ीरो हो सकता है और बिटकॉइन भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेजर 5 करेंसीज हैं इनमें किसी को भी कुछ होता है 5% ये गिरती हैं और आल्ट कॉइन जो हैं वो 70% भी डाउन गए होते हैं। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अब नेक्स्ट जो न्यूज़ सामने आ रही है वो आ रही है क्रैकन एक्सचेंज की तरफ से और बिटहम एक्सचेंज की तरफ से। इनके जो ऑनर हैं बिटहम एक्सचेंज के वो हो चुके हैं अरेस्ट। इनके ऊपर लग चुका है एम्बेजलमेंट चार्जेस। ये एम्बेजलमेंट चार्जेस क्या होते हैं इसके रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ये बिज़नेस टर्मिनोलॉजी। आपने एक बात फील की है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी के जो ऑनर्स हैं एक्सचेंजेस हैं ये कुछ ज़्यादा ही हैंकी पैंकी कर रहे हैं। इनके ऊपर ही फ्रॉड के क्यों मुकदमात बन रहे हैं, यही क्यों अरेस्ट हो रहे हैं, है ना? सोचने की बात है। या लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रैकन इज़ क्लोजिंग इट्स लोकेशन इन अबू धाबी, राइट। अबू धाबी में इनके अब हुए हैं और 8 इन्होंने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कर दिए हैं फ़ारग। इससे पहले इनका जापान में जो हैं वो हुए थे क्लोज ऑफिसेस, राइट। तो सम हो हम कह सकते हैं कि क्रैकन जो है वो अभी ट्रबल में है। अगर आप इस एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं तो बेटर है कि इस एक्सचेंज से पैसे भी निकाल लें। While BitHub owner Kang Jong-hyun has been arrested on embezzlement charges. embezzlement charges का मतलब ये होता है कि एक बंदा अपने घर में ही डाका डाल दे और पकड़ा जाए, है ना? रेडिकुलस सी बात कि एक बंदे अपनी ही कंपनी में या उसकी कंपनी में लोगों का जो पैसा पड़ा उसके अंदर वो फ्रॉड करे, उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। और उसके जो चार्जेस लगते हैं उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट चार्जेस। अपने घर में ही डाका डाला इस बंदे ने और ये फंस चुका है। These are other stories to today edition of Crypto Slates Wrapped Daily। मैं इसके ऊपर तो नहीं जाऊंगा। क्रैकन क्लोजेस टू अबू धाबीज ऑफिस सैक्स 8 स्टाफ, यही है, कोई मसला नहीं है, सिंपल यही न्यूज़ है। मैं थोड़ा सा ये लेके चलूँगा आगे। साउथ कोरियन अथॉरिटी अरेस्ट बिटहम ओनर ऑन 50 मिलियन एम्बेजलमेंट चार्जेस। $50 मिलियन के फ्रॉड का इसके ऊपर हुआ है मुकदमा बिटहम के ऑनर के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आप अभी देख रहे होंगे। Kang Jong-hyun, the owner of Bithumb Exchange, has been arrested of allegedly embezzling roughly $50 million, according to local news JTBC. Executive of the South Korean-based crypto exchange has been facing fraud charges in recent times
For example, former chairman Lee Jung-hoon was accused of misappropriating about 70 million from his deal with BK Group chairman Kim Byung-gun। आपको ये लग रहा है आपके जो फंड्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए हैं वो बस सिक्योर पड़े हैं, वो आपके फंड्स को डिजिट्स में तो दिखा रहे हैं लेकिन पीछे से वो उसको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। दैट्स रियली सैड एंड बैड एज वेल। Okay, following investigations into allegation against Jung Hyun it was uncovered that the little known Kang Jong Hyun is exchange owner। तो ये चल रहा है जी मार्केट में सारा कुछ। आप बिटफिनेक्स की स्टोरी भी आपको पता चली होगी। बिटफिनेक्स का बैकग्राउंड क्या है, तीथर है, तीथर में क्या हो रहा है वो भी आपको पता चला है। 2018 में सिर्फ 4 बंदे कंट्रोल कर रहे थे, अब रिपोर्ट सामने आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की। और इसके बाद अभी कोई गारंटी नहीं है कि मेजॉरिटी जो मैक्सिमम तीथर कॉइन है वो कितने बंदों के पास है। ये 2-3 साल के बाद ही पता चलेंगे, ये पता भी नहीं चलने देंगे आपको। डॉक्यूमेंट्स जो सामने आपके आएंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि सुबह सूरज अपने टाइम पे निकला है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ी सुहानी फ़िज़ा चल रही है, दिन बिल्कुल क्लीन रहेगा, बारिश के कोई इम्कान नहीं है, धूप रहेगी, ठीक है जी, सारा कुछ आपको कूल दिखाएगा। लेकिन कुछ ईयर्स के बाद सही पता चलेगा। बेटर है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, राइट। तो उसमें क्या करें, आप अपने जो फंड्स हैं उसको डिफरेंट जो स्टेबल कॉइन्स हैं, अगर आप स्टेबल मनी में रहना चाहते हैं उसको अकोमोलेट करें, डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। ये सारी इसके अंदर यही सारा कुछ बताया गया है। तो बिटफिनेक्स का कनेक्शन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है और कुछ मुझे लग रहा है कि शायद कभी फ्यूचर में मार्केट क्रैश होगी तो नेक्स्ट जो नेम आएगा वो होगा बिटफिनेक्स एक्सचेंज का। मेरी पर्सनल व्यूज़ के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसे एग्री करते हैं या मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जैसा लगा है मैंने आपको वैसे बता दिया है। मेरा काम है आप लोगों को लॉस से बचाना, वक्त से पहले आने वाले ख़तरात से बचाना और आगाह करना, इन्फॉर्म करना। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।